हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हमने वाउचिंग का टॉपिक है जो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का वाउचिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसमें कल हमने वाउचिंग है उसका मीनिंग क्या, ज़रूरत है वाउचिंग की, इम्पोर्टेंस क्या है, वो कर सकते हो। तो आज हमने जो वाउचिंग है जो उसकी कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी वाउचिंग है जो वो डिस्कस कर ली थी। और आगे हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे कि वाउचिंग जो है वो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं उनमें कैसे की जाती है। तो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस जो हमारी क्रेडिट की परचेज सेल है जो रहेगी, वो सारी ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड होंगी बेटा। तो सबसे पहले जो उसमें आती है, जिस बुक्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा, जिनकी वाउचिंग चेक करनी है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चेक करने, वो है परचेज बुक। इट रिकॉर्ड्स द क्रेडिट परचेजेज ऑफ द बिजनेस ओनली। तो क्रेडिट परचेजेज है जो उनको इंक्लूड करेंगे। चेकिंग ऑफ इन्वॉल्व्स इंक्लूड नेम ऑफ क्रेडिटर्स, रिलेटेड बिजनेस कौन सा है, रिसीप्ट ऑफ गुड्स उनकी डेट कौन सी है, कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। कंपेयर करेंगे परचेज बुक को और जो स्टॉक शीट्स हैं जो स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन की गई हैं उनको कंपेयर करके नोटिस सेंड करके कि क्रेडिटर से कोई स्टेटमेंट है वो भी मंगवा सकते हैं ऑडिटर। इनवॉइस है जो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है, ये दो बार या डुप्लीकेशन तो नहीं हुई उसको चेक करेंगे। फिक्टिशियस एंट्रीज अगर कोई हैं उनको लोकेट करेंगे, जो एक्चुअल में आया ही नहीं माल। डुप्लीकेट इनवॉइसेस हैं उनको वेरीफाई करेंगे। अर्थमेटिक एक्यूरेसी है जो चेक करेंगे। तो इस तरीके से परचेज बुक को की वाउचिंग है जो की जाती है। सेकंड आपके पास है बेटा परचेज रिटर्न बुक होती है, जैसे आप बनाते हो। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या है, कंपैरिजन करेंगे क्रेडिट नोट्स कितने आए हैं और कितनी गुड्स हैं जो परचेज रिटर्न बुक में आई हैं, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। डिडक्शन की जाएगी कि मेकिंग पेमेंट करते वक्त इनको डिडक्ट किया गया है या नहीं किया गया। स्पेशल इंटेंशन इस चीज़ को की जाएगी कि बहुत ज़्यादा हैवी रिटर्न्स तो नहीं हो रही, तो उसमें भी कई बार फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। चेकिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक एंड लेजर अकाउंट्स दोनों आपस में रिकॉर्ड मैच करते हैं या नहीं करते। उसके बाद थर्ड वन आपके पास बेटा आ जाती है सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में आपके पास क्या आता है, वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू परचेज बुक, क्योंकि इसमें कंपैरिजन जैसे कि नेम, डेट, अमाउंट वगैरह उसका कंपैरिजन करना। फिर वाउचिंग है जो वो ऑर्डर्स जो रिसीव बुक में ऑर्डर लिखे गए थे उनको कंपेयर करना, सेल बुक और ऑर्डर बुक को। ठीक है, गुड्स है अगर सेंट बेसिस अप्रूवल पे के बेसिस पे सेंड की गई हैं किसी को देखने के लिए या सैंपल देखने के लिए, तो वो कहाँ कंसीडर की गई हैं उसके बारे में। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू जो सेल्स हैं उनको डिफरेंशिएट किया गया है या नहीं। गुड्स आर जो सोल की गई हैं हायर परचेज सिस्टम के, उनका सारा चेकिंग है जो करना, उनकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चेक करना। पैकेजेस एंड कंटेनर, अगर कोई ऐसे पैकेजेस आप दे रहे हो जो रिटर्न हो सकते हैं, मान लो बड़े बड़े प्लास्टिक के ढोल है उसमें आपने माल है जो भेजा है कंटेनर्स में, तो वो कंटेनर अगर वापस भी आते हैं, जैसे आपने 5,000 का माल किया तो 200 रुपये में वो कंटेनर कंपनी वापस लेती है, दोबारा से उसको भरती है, तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास है बिल्स रिसीवेबल बुक। तो बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या है, जिन बंदों से हमने पैसे रिसीव करने हैं, जिन्होंने हमें बिल्स लिख के दिए हुए हैं वो एंटर होते हैं। तो उनको मैच्योर्ड बिल कौन कौन सी हैं उनका चेक करना कैश बुक के पास कि उसकी एंट्री हो गई है या नहीं, आ गए हैं पैसे। डिस्काउंटिंग ऑफ कोई बिल कराया है तो उसका पासबुक में चेक करना रिकॉर्ड। स्पेशल अटेंशन देना जो बिल्स इन हैंड है उनको सेफ और सिक्योरिटी में रखना। अगर कोई बिल डिसऑनर हो गया है तो उसको एग्जामिन करना। उसके बाद आपके पास है बेटा बिल्स पेबल बुक। तो बिल्स पेबल बुक में क्या, वही मैच्योरिटी ऑफ बिल्स जो क्रॉस किए गए हैं चेक्स उनके बारे में चेक करना। डिसऑनर बिल अगर कोई हुआ है उसको एग्जामिन करना, और जो इन हैंड आपके पास बिल बड़े हैं उनको सेफ्टी में सिक्योर रखना। नेक्स्ट वन आपके पास है जर्नल। तो जर्नल में बहुत सारी ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कहीं भी नहीं डली, जो किसी सब्सिडरी बुक में वो जर्नल में एंटर की जाती हैं। तो उनके रिगार्डिंग वाउचिंग कैसे होगी, टू वाउच ओपनिंग एंट्रीज कितनी है, बैलेंस शीट पिछली के प्रीवियस बैलेंसेज है उनसे मैच करके देखना। टू वाउच क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं कितनी हैं, उनको करेक्टली अराइव किया गया है या नहीं। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो पास की गई हैं उसके प्रॉपर एविडेंस प्रूफ्स डॉक्यूमेंट्री हैं कि नहीं। ऑडिटर शेल चेक वेदर द पोस्टिंग हैज़ बीन डन प्रॉपरली और नॉट। तो ये सारा जर्नल में चेक किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है एक क्रेडिटर लेजर एंड डेटर लेजर। तो क्रेडिटर लेजर में क्या होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट से चेक करना, क्रेडिटर्स का एग्जामिन करना, बुक्स हैं जो सही टेक प्लेस की गई हैं या नहीं। शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स है उसको एग्जामिन करना, क्रेडिटर्स की स्टेटमेंट के साथ लेजर अकाउंट्स को कंपेयर करना। ठीक है, एक्सेसिव प्रोविजन अगर डिस्काउंट है जो किसी को मिला है तो उसको भी है जो चेक करना।
नेक्स्ट है डेटर लेजर, उसमें भी पहले ओपनिंग बैलेंस और बैलेंस शीट के साथ वाउचिंग रिकॉर्ड किया जाएगी, वाउचिंग की जाएगी, चेक किया जाएगा। उसके बाद जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है बुक्स में उसको साथ चेक किया जाएगा। तीसरा शेड्यूल ऑफ डेटर्स है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद स्पेशल अटेंशन इसमें देनी है कि कोई क्रेडिट एंट्री है वो फिक्टिशियस एंट्रीज तो नहीं डाली हुई। बैलेंस शीट है जो उसको प्रॉपरली चेक करना, उसमें क्लोजिंग बैंक बैलेंसेस प्रॉपरली डाले गए हों, और अकमुलेटेड बैलेंस अगर किसी का इकट्ठा हुआ है डाउटफुल डेट्स वगैरह था उसको भी प्रॉपरली मैनेज करना। तो ये थी बेटा ओवरऑल आपकी वाउचिंग में के कैश ट्रांजेक्शन्स की और जो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स जो क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब का। उसके बाद आपके पास कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं ऑडिटर्स के लिए कि जब वो एग्जामिन करता है वाउचर्स को, मतलब वाउचिंग का प्रोसेस करता है, तो इन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या उनके लिए। मेड इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, सबसे पहले उसने जो चेक करनी है ये चीज़ चेक करनी है कि आप वाउचिंग तो चेक कर रहे हो पर वो चेक वाउचर्स जो हैं जिनको आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स को चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स को वो एम्प्लॉयर के नाम पे ही बने हुए हों जिस कंसर्न को वो बिलोंग करते हैं। सेकंड, प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, जो वाउचर्स जो हैं बने हुए वो प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए। सीरियल नंबर होने चाहिए, उनको सीरियल नंबर वाइज लगाया गया हो, हर एक वाउचर पे उसका सीरियल नंबर है जो लगाया गया हो। डेट, नेम एंड अमाउंट, उस पर डेट प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, उस पर अमाउंट है वो और पर्सन का नाम जिसको वो पेमेंट की गई है या आई है उसको प्रॉपरली मेंशन किया गया होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंसल्ड बाय स्टैम्प, अगर किसी वाउचर को कैंसिल किया गया है बाद में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को तो उसको कैंसिल की स्टैम्प है जो उस पर लगी होनी चाहिए, तो प्रॉपरली वो कैंसल्ड किया गया हो। रिलेटेड टू द फर्म, जो वाउचर्स हैं वो सारे फर्म से रिलेटेड ही होने चाहिए। स्पेशल मार्क इन केस ऑफ डिटेल चेकिंग, अगर किसी वाउचर को डिटेल में चेक करने की ज़रूरत है तो उसमें वो स्पेशल मार्किंग कर सकते हैं उसके लिए, ताकि इसको बाद में डिटेल में चेक किया जा सके। पासिंग ऑफ वाउचर्स, जो वाउचर्स हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू ही पास किए गए हों, उस पर कोई रबड़ स्टैंप लगा के, जो अथॉरिटी है उसकी रबड़ स्टैंप लगी होनी चाहिए, फिर ही उसको पास किया गया हो आगे वाउचर्स को पेमेंट के लिए। स्टैम्प्ड, इफ़ द वाउचर जो 500 रुपये से एक्सीड करता है उस पर स्टैंपिंग होनी ज़रूरी है। नोट टू टेक द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो ऑडिटर है वो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन का है उनकी हेल्प ना ले वाउचिंग के लिए, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिट है। टाइप ऑफ अकाउंट है जो वो कैसे मेंटेन किए गए, कैपिटल और रेवेन्यू उसको चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, जिस ईयर की हम ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं उसी ईयर से रिलेटेड हों, जिस ईयर को हम ऑडिटिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड हों। अमाउंट वर्ड्स और फिगर्स में सेम हो, कई बार अमाउंट वर्ड्स में कुछ और लिखी होती है और फिगर में कुछ और लिखी होती है। पॉइंट्स रिगार्डिंग फर्दर वेरिफिकेशन, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको दोबारा फर्दर उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, पार्टनरशिप डीड से चेक करने की ज़रूरत है, तो उसको स्पेशली मार्क कर लेना चाहिए। नॉट टू एक्सेप्ट इनवॉइस एज ए वाउचर, किसी भी इनवॉइस को आप वाउचर की तरह जो है वो मान के ना चलो। नॉट टू एक्सेप्ट द मल्टीलेटरल वाउचर एज सच, अगर कोई वाउचर जो है वो ऐसी हालत में है जो सही नहीं है तो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो कटिंग हो गई है उसकी ऑडिटर ने उसमें कटिंग की हुई है, तो जब तक उस पर प्रॉपर अथॉरिटी के सीनियर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी उसके साइन नहीं होंगे तो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना। पैड पेपर पे है जो है उसको वाउचर नहीं मानना जाएगा। टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो भी ध्यान में रखना है कि इंश्योरेंस, रेट एंड टैक्सेस उसको अगर टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, अगर एडवांस में कर रहे हैं तो उनकी एडजस्टमेंट की गई है या नहीं। तो ये सारी थी बेटा कि क्या गाइडलाइंस है एक ऑडिटर को फॉलो करनी चाहिए जब वो ऑडिटिंग का प्रोसेस है जो फॉलो करता है, जब वाउचिंग करता है, उसमें वाउचर्स डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को चेक करता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑडिटिंग, क्योंकि इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।